हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुफैरा निसात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हर वबा, हर बला, हर मुसीबत से अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा जी, मसला आज ये हो गया है मेरे घर में कि कुछ सामान जो कि ज़रूरत अशिया होती है खाने पीने की और दीगर अशिया वो हो गई है ख़त्म, और जिसके लिए मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ मेरे घर में सैनिटाइज़र भी ख़त्म हो चुका है और जी मास्क भी ख़त्म हो चुके हैं। तो मास्क की जैसे कि फराहमी जो है वो में शदीद कमी है। तो मैं ख़ुद से घर पे बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बता दूँ। बहुत आसान सा है। हाँ, जो घर में कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें फ़िल्टर नहीं लगा हुआ होगा, वो दैट वुड नॉट बी मेडिकेटेड, बट कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। इस परेशानी में हम मास्क ही ना लगाएं कि जी मिल नहीं रहा और खुदा न खास्ता अपने ऊपर किसी किस्म की मुसीबत को ले लें। इससे बेहतर है कि घर में मौजूदा अशिया से हम बना कर एटलीस्ट अपनी हिफाजत तो खुद जिस तरीके से भी कर सकते हैं कर लें। तो जो चीज़ें मुझे दरकार हैं उसके लिए मैंने एक लॉन का फैब्रिक लिया है ताकि मुझे सांस लेने में कोई थोड़ी परेशानी ना हो। सिंपल लॉन का फैब्रिक है, ये मैं आपको बता दी कि मैंने किस तरीके से कट किया है। लास्टिक घर में मेरे इजीली मौजूद थी, स्टेपलर एंड पिन्स चाहिए और कोई भी ग्लू चाहिए। इसके साथ मैं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि फैब्रिक को मुझे स्टिक करना है तो मैं ग्लू गन भी स्टिक कर सकती हूँ। अब मैं आपको सिंपल ये बताती हूँ कि ये एक लॉन का फैब्रिक है, सही है। इसको मैंने आयरन वायरन करके ट्रीज दिया हुआ है। इसकी मैं मेजरमेंट आपको बताती हूँ। इसकी मेजरमेंट है टोटल 6 इंच लंबाई ली है मैंने। और मास्क के लिए जो हमने फैब्रिक की कटिंग करनी है उसकी मेजरमेंट होगी लेंथ में 12 इंच और विड्थ में 9 इंच। जब हम 12 इंच की लेंथ को डबल फोल्ड कर देंगे तो वो बन जाएगी 6 इंच। उसके बाद उस पर आपने देने होंगी प्लीट्स। जो 6 इंच का फैब्रिक आपके पास फोल्डेड फॉर्म में आया है उसमें आप प्लीट्स देंगे 2। हर प्लीट होगी ½ इंच की और दोनों प्लीट्स के बीच में डिस्टेंस होगा 1 इंच का। जब उस पे आपने प्लेट दे दी तो वो 6 इंच का फैब्रिक जो कि फोल्डेड है वो बन जाएगा अराउंड 4.5 इंच का। अब बारी आती है कि आपने अपने मास्क के एजेस को किस तरीके से लॉक करना है। लॉक करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने मास्क के एजेस को सिलाई कर दें। अगर तो आप सिलाई करते हैं तो मास्क को एक दफा इस्तेमाल करने के बाद आप दोबारा से धोकर और इस्त्री कर रीयूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका मास्क के एजेस को लॉक करने का ये है कि आप उसके एजेस को आपस में चिपका दें। चिपकाने के लिए आप ग्लू गन या ग्लू ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एजेस जो कि पहले से नीटली आयरन हुए हुए थे उनको आप अच्छे तरीके से चिपकाकर सूखने के लिए रख दीजिए। उसके बाद बारी आती है लास्टिक की कटिंग की, जिसके जरिए आप मास्क को अपने कान पर लगा सकेंगे। लास्टिक की कटिंग का तरीका ये है कि जहाँ पर आपका मास्क एंड हो रहा है वहां से लेकर आपने कान तक की मेजरमेंट लेनी है और उसका डबल करके लास्टिक काट लेनी है। लास्टिक क्योंकि स्ट्रेच होती है तो थोड़े से छोटे साइज की काटेंगे ताकि लास्टिक खिंचकर आपके कान में फिक्स हो सके। अगर आपके पास लास्टिक मौजूद नहीं है तो आप उसकी जगह कोई भी दूसरी चीज जिसमें कि फिश वायर भी शामिल हो सकता है, कढ़ाई का धागा भी शामिल हो सकता है या आम धागा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आम धागा ले रहे हैं तो 6 से 8 धागों को लेकर अच्छे तरीके से ट्विस्ट कर उसकी एक बारीक सी रस्सी नुमा बना लें ताकि वो कान में ना उलझे। आइए अब देखते हैं कि उस लास्टिक को मास्क पर किस तरीके से लगाएंगे। थोड़ा सा भोंडा मास्क बन रहा है लेकिन रिक्वायरमेंट है, नीड है। अच्छा जी, स्टेपलर में पिन्स भी मौजूद नहीं है। मुझे 1-2 चैनल की तरफ से कॉल भी आई थी कि आप प्लीज़ आके हमारी आवाम को ये गाइड कर दें, बट अगेन ये कि आई एम इन द क्वारंटीन और इसलिए मैं नहीं गई। अच्छा, ये स्ट्रेट करना है आपने ताकि निकले नहीं। ये मैंने इधर स्टेपल किया और ये मैंने इधर स्टेपल किया। अगेन मैं इसको और मजबूत करने के लिए दूसरी तरफ से एक और स्टेपल कर दूंगी। यहाँ से मैं एक और स्टेपल कर दूंगी। ये देखें, यहाँ से मैंने ये इस तरह से और इस तरह से डबल तरीके से स्टेपल कर दिया है। दूसरा भी मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। दरवाज़ा बंद करो।
अच्छा जी, ये हमारा मास्क बन चुका है और ये अराउंड 4.5 इंच हमारी विड्थ आ गई है। ये इसमें 2 प्लेटें हैं जो कि अंदर से ½ इंच की प्लेट पर है और इन दोनों प्लेटों के दरमियान 1 इंच का डिस्टेंस है। ये इसको मैं आपको पहन कर भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप लोग इसको कैरी करेंगे और पहनेंगे। ये पहना है और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा खोल कर, अब ये जो प्लेटों का मकसद था ये था बेसिकली ये पूरे मेरे इस तरह से मुंह को कवर कर लें। अब इसमें मेरे नॉस्ट्रल्स भी कवर हो जा रहे हैं, इसमें मेरा माउथ भी कंप्लीट कवर हो रहा है। मैं जब निकलूँगी तो वो भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर लूँगी कि मैंने किस तरीके से अपने सर को, अपने बालों को कवर किया कि मेरे उसमें कान भी छुप जाएंगे। तो ये 3 जगह हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं, जिनके ज़रिए हम जर्म को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं, सॉरी। तो जी इस तरीके से ये मास्क, आपका होममेड मास्क घर में आसानी के साथ तैयार हो सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आप इसको स्टिच कर लें, मैंने आपको स्टिचिंग बताई, अगर आप इसको स्टिच कर लें तो ये वॉशेबल है। इसको आप वॉश करके, अगर तो आपके पास बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है और आपके पास मार्केट में भी अवेलेबिलिटी इसकी नहीं है, तो आप इसको वॉश करके अच्छे तरीके से इसको प्रॉपर आयरन कर लें, क्योंकि जर्म जो है वो हीट सेंसिटिव भी है। प्रॉपर आयरन करके यू कैन री यूज़ इट। तो ये मास्क इस तरीके से पहनना है और इस तरीके से ये मास्क बन सकता है। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया था कि घर में मौजूदा चीज़ों से जो कि आसानी से आप सबके घर में मौजूद होंगी, आप अपने ही घर में अपने लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कैसे मास्क बना सकते हैं ताकि आप और आपके घर वाले हर किस्म के जरासीम से महफूज रहें। तो ये तो मैंने मास्क बनाने का तरीका बताया था। अब उसके बाद बात आती है कि जब सैनिटाइज़र ख़त्म हो जाता है, जैसे कि मेरे घर में ख़त्म हो गया, मैं लेने तो जा रही हूँ, सैनिटाइज़र मिलेगा, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो उसको बनाने की जो इंग्रेडिएंट्स है, उसको बनाने की जो चीज़ें वो लेकर आ जाऊँगी। लेकिन घर से निकलने से लेकर सैनिटाइज़र घर पे वापस आने तक क्या मैं जरासीम से इंटरैक्ट करूं, तो इसका बेस्ट तरीका मेरे घर में जो मेरे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद है, दैट इज़ शेविंग क्रीम। तो आपके घर पे भी अगर शेविंग क्रीम मौजूद है तो आप उसको एज अ सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप सैनिटाइज़ उससे अपने हाथों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मैं ग्रॉसरी स्टोर पे जा रही हूँ तो ग्रॉसरी स्टोर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत सारे लोग पहले से हाथ लगा चुके होंगे। तो ये ज़रूरी होगा कि मैं अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करती रहूँ। दैट वुड बी द पब्लिक प्लेस। और जो ट्रॉली हो गई है, जो चीज़ें हो गई हैं, जो बास्केट हो जाती है, उन तमाम चीज़ों को पकड़ने से पहले उसके हैंडल्स को, उनको चीज़ों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ कर लें, अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें। और गाड़ी में बैठने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें। स्टीयरिंग को आप छू रहे होते हैं तो वो स्टीयरिंग अगर आपके घर में वही गाड़ी अगर कोई और ड्राइव कर रहा है तो वो फिर ट्रांसफ़र होते हैं। सो टेक अ लॉट ऑफ केयर। नाउ अ डेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारी सेहत का और हमसे ज़्यादा हमारी फैमिली की सेहत का कोई ख्याल नहीं रख सकता। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स थी, दुआ में याद रखिएगा, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नाउ आई एम ऑन द वे टू द ग्रॉसरी शॉप एज आई टोल्ड यू। सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा बिलीफ ये है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, और हम तमाम इस्लामी उसूलों और अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों और प्यारे नबी की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो उसमें से एक चीज़ है जो कि मैं हमेशा फॉलो कर रही होती हूँ और मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया और आप लोगों को भी सजेस्ट करती हूँ कि सफ़र से पहले तो सफ़र की दुआ होती ही होती है, घर से निकलने की भी एक दुआ होती है, जिसके तर्जुमा आप अगर पढ़ें तो उसका मतलब यही होता है कि आपने निकलते हुए अपने घर से निकलते हुए तमाम शर से, जो कि अल्लाह ताला ने हर किस्म की बुराई जो कि इस दुनिया में बनाई है, उससे आपने अपने आप को अल्लाह ताला की हिफाजत में दे दिया है। और अल्लाह ताला से बढ़कर कोई ज़ात हिफाजत करने वाली नहीं है। तो जब हमारा ईमान ही अल्लाह ताला पर है तो डेफिनेटली ही इज़ द बेस्ट टू टेक केयर ऑफ़ अस। हाँ, एहतियात लाजिम है और लाजिम है कि हमने एहतियात ज़रूर करनी है। ये नहीं कि आप बस के सामने ट्रेन की पटरी पर जाकर लेट जाए और कहने लग जाए कि जी अल्लाह ताला की साथ बचाने वाली है, ज़िंदगी बहुत उसके हाथ में तो बचा लेगा। ऐसा नहीं है। ख्याल आपने अपना करना है, अपनी
ज़िंदगी का अपनी सेहत का हर तरह से ख्याल करना है, तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ये दुआ है जो कि घर से निकलने की है और मैं हमेशा पढ़कर निकलती हूँ। आई सजेस्ट यू एज वेल। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम।